पेज नंबर 11, यूनिट नंबर 2. दिस टॉपिक इज़ फैमिली वैल्यूज़. फैमिली का क्या मीनिंग होता है उर्दू में? ख़ानदान. और वैल्यूज़, व्हाट इज़ वैल्यू? वैल्यू का ये मतलब होता है, देखें स्टूडेंट्स, आपको मैं इस तरह एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में आपके पापा ने एक ऑर्डर दिया है, ठीक है, उन्होंने एक वैल्यू रखी है कि उन्होंने कहा है कि घर में जो मर्ज़ी हो जाए आपने झूठ नहीं बोलना, ठीक है, जो मर्ज़ी हो जाए आपने झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है. और इसके अलावा अगर वो कह देते हैं कि आपने किसी भी सूरत लड़ाई नहीं करनी, इस घर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या कर रहे हैं? एक वैल्यू सेट कर रहे हैं. तो वैल्यू को हम ऐसे ले सकते हैं कि वो ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिन के बारे में हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हर हाल में हमने उनको फुलफ़िल करना है. तो वैल्यूज़ का क्या मतलब होता है? ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनको हमने हर हाल में फुलफ़िल करना है, उन पे पूरा उतरना है. तो वैल्यूज़ का मीनिंग आप लिख लें इक़्तिदार, ठीक है, ख़ानदान. तो फैमिली वैल्यूज़ जब हम दोनों के मिला के पढ़ेंगे तो होगा ख़ानदानी इक़्तिदार. एक फैमिली के में क्या क्या इक़्तिदार होते हैं, क्या वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है. चलिए हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. वंस देयर लिव्ड अ फार्मर. वंस एक मर्तबा, ठीक है, एक मर्तबा. देयर लिव्ड अ फार्मर, एक किसान रहता था. फार्मर का क्या मतलब होता है? किसान. एक किसान रहता था. हु हैड 2 सन्स, जिसके 2 बेटे थे. द एल्डर सन, एल्डर का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, एल्डर का क्या मीनिंग होता है? बड़ा. द एल्डर सन वॉज अ ग्रेट हेल्प, बहुत ज़्यादा मदद करना. द एल्डर सन वॉज अ ग्रेट हेल्प टू हिज फादर. बड़ा बेटा अपने फादर की बहुत मदद करता था, वो अपने फादर का बहुत मददगार था. बट द यंगर वन, लेकिन छोटा, ठीक है, यंगर का क्या मीनिंग होता है? छोटा. लेकिन किसान का जो छोटा बेटा था वो क्या था? वाज डिसकंटेंटेड, वो बहुत बेसब्रा था, ठीक है, उसमें कोई सब्र नहीं था, डिससेटिस्फाइड था वो. द एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई ऑलवेज टुक केयर, ऑलवेज हमेशा, ठीक है, ऑलवेज का क्या मीनिंग होता है? हमेशा. टुक केयर हमने पढ़ा था ना, टेक केयर, ख्याल रखना, तो इस तरह टुक केयर का क्या मतलब होगा? ख्याल रखता था. द एल्डर ब्रदर ऑलवेज टुक केयर ऑफ हिज यंगर ब्रदर, बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई की देखभाल करता था, उसका ख्याल रखता था. द यंगर वन, छोटा भाई, डिड नॉट लाइक का मतलब होता है पसंद करना, ठीक है, पसंद. छोटा भाई पसंद नहीं करता था वर्किंग, काम करना, ऑन दी फॉर्म होता है खेत, ठीक है. तो जो छोटा भाई था वो खेतों में काम करना पसंद नहीं करता था. ही आस्क्ड, आस्क का मतलब होता है कहना. ही आस्क्ड, उसने कहा, हिज फादर, या उसने अपने फादर से पूछा, ठीक है. ही आस्क्ड हिज फादर, उसने अपने फादर से कहा, फॉर हिज शेयर ऑफ द फॉर्म. शेयर का मतलब होता है अपना हिस्सा मांगना, ठीक है. उसने क्या किया आखिर? वो खेतों में काम करना पसंद नहीं करता था, तो उसने क्या किया? अपने फादर से हिस्सा मांगा. ऑफ दी फॉर्म, खेत का हिस्सा मांगा. द एल्डर ब्रदर, छोटा भाई, द एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, फॉरबेड का मतलब होता है रोकना, ठीक है. क्या मीनिंग होता है फॉरबेड का? रोकना. द एल्डर ब्रदर फॉरबेड हिम, बड़ा भाई उसे रोकता था. टू डू सो, ऐसा करने से. क्या ऐसा करने से? कि जब उसने अपना हिस्सा मांगा खेतों में से, ठीक है, तो उसने उसको मना किया कि ऐसा मत करो. बट लेकिन ही डिड नॉट लिसन, लेकिन उसने उसकी ना सुनी. बट ही डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन उसकी एक बात ना सुनी. ही सोल्ड का मीनिंग होता है बेचना, ठीक है. सेल का मतलब होता है बेचना, और सोल्ड बेचा, बेच दिया. ही सोल्ड हिज शेयर ऑफ द फॉर्म, उसने जो
उसने जो अपना हिस्सा मांगा उसने बेचा। एंड लेफ्ट द विलेज, लेफ्ट का मीनिंग होता है छोड़ दिया, और उसने गांव छोड़ दिया। द यंगर ब्रदर, द यंगर सन, छोटा बेटा, इंजॉयड, लुत्फानंदोज होना, ठीक है, वो लुत्फानंदोज होता था, मज़े ले रहा था, ठीक है, वो लुत्फानंदोज हो रहा था। हिमसेल्फ, अपने आप से, बाय होस्टिंग पार्टीज़ फॉर हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को क्या करता था, होस्टिंग पार्टीज़, अपने घर में पार्टीज़ देता था, उसके लिए बुलाता था, और ख़ुद क्या होता था, लुत्फानंदोज होता था। आफ्टर अ फ्यू डेज़, फ्यू कुछ, ठीक है, अ फ्यू को क्या मीनिंग होगा, कुछ। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ही रन आउट ऑफ मनी, उसके पास पैसे ख़त्म हो गए। सीइंग हिज फाइनेंशियल स्टेट, सीइंग देखते हुए, ठीक है, उसने आखिरकार क्या हुआ, जब वो अपने दोस्तों को अपने घर पार्टीज़ के लिए बुलाता था तो आखिर उसके पास रकम ख़त्म हो गई, और लास्ट में उसने देखा कि फाइनेंशियल स्टेट, माली हालत, जब उसने अपनी माली हालत देखी, हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम, उसकी माली हालत को देखते हुए उसके दोस्त भी उसको छोड़ गए।